नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लासिक तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशंस के लिए। एक ऐसा वीडियो जो होगा बहुत बहुत खास, क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स आपके चल रहे हैं वो एसएससी का चल रहा है या रेलवे का चल रहा है, मेजरली आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स जो चल रहे हैं उसमें ना बार बार एक बात आ रही है कि भाई इंपॉर्टेंट डेज और थीम से सवाल आ गया। अब इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से जो भी सवाल आ जा रहा है उनको मैं कोशिश करूंगा पूरा बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में बिठा दूं। इस वीडियो के दो पोर्शंस होंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे, फिर पहले हम कंप्लीट डेज की बात करेंगे, देन इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे, देन थीम्स की बात करेंगे। वीडियो तीन हिस्सों में और तीनों हिस्सों ही जो तीनों के तीनों हिस्से हैं आगे आने वाली 20 मिनट में कवर हो जाएंगे, ताबड़तोड़ धुआंधार। पीडीएफ इसकी आपकी जीतना जीएस पे देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मतलब कुल मिला के पूरा पैकेज है जी। और आपको आगे आने वाली 25 मिनट आपके जीवन की वो 25 मिनट होंगी जो आपके एग्जामिनेशन में आपको कम से कम 2 सवाल पक्के कराएंगे। वीडियो को सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना अपने पास। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? कई बार ऐसा होता है कि वीडियो आपकी विजिबिलिटी नहीं रखती है तो भाई खराब हो जा रही होती है, तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना। हर एक एग्जाम से पहले देखनी है ये वीडियो। मैं आपको बता रहा हूं ये एक एग्जाम सेंटर वीडियो है। अब गांधी जी पे तो कुछ नहीं लिख पाऊंगा मैं, लेकिन बता रहा हूं कि ये एक एग्जाम सेंटर वीडियो। आप एग्जाम सेंटर के अगर बाहर भी खड़े हैं ना, ये वीडियो तब भी कारगर है। तो पेपर के बाहर भी अगर खड़े हैं तो वीडियो देख के चले जाना। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन आया तो इस वीडियो के बाहर वो क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। मतलब एक तो होता है चांस, संभव ही नहीं है, ये है। ठीक है, याद रखिएगा। और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर मैं ये वीडियो देख चुका हूं और मेरी क्लास में या मेरे पेपर में डेज का क्वेश्चन आया था और वो इस वीडियो से नहीं आया। आपकी कमेंट डिलीट नहीं होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन आए ना तो वो भी लिख देना। ठीक है, क्योंकि पीछे मैं देख रहा हूं कि यहां बच्चे आके लिख रहे हैं कि सर क्लास देख ली है, पेपर देने जा रहा हूं, पेपर दे के आ गया हूं, हाँ जी क्वेश्चन आया है, तो बढ़िया रहता है। ठीक है, बाकी बच्चे जान पाए कि वेक अप टू रियलिटी, वास्तविकता के साथ जागिए। ठीक है, चलिए मैं बता दूं इंपॉर्टेंट दिवस जो डेज हैं किस तरीके से वीडियो बटी हुई है। वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं फुल डेज की बात करूंगा, फुल कौन कौन से डेज किसी महीने में देखने को मिलते हैं वो होंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेज कौन से होंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट क्या होंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा थीम्स जो लास्ट आपके 6 माह में देखने को मिली। आप देखो सारी थीम तो नहीं देख सकते, 6 माह की देख सकते हैं हम, वो देख लेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनवरी के अंदर कौन कौन से डेज आते हैं। सर सारा इंग्लिश में है, सर ये क्या बात हुई? रुको जरा सबर करो, आगे हिंदी में है डेटा। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे भी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जितना भी डेटा है सिर्फ आपको गो थ्रू करना है। देखो एक बार 1 जनवरी को आपको एक तो इंग्लिश न्यू ईयर देखने को मिलती है और आपको ग्लोबल फैमिली डे देखने को मिलता है, वर्ल्ड पीस डे देखने को मिलता है और आर्मी मेडिकल्स डे देखने को मिलता है। जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें हिंदी में होगा। 4 जनवरी को ब्रेल डे आपको देखने को मिल जाता है, ब्रेल डे। अब ब्रेल कौन है? ब्रेल जो थे बेसिकली उनको दिखाई नहीं देता था, तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जो आपकी खुदरी खुदरी रहती है। मेट्रो में कभी जाते हो तो वहां पे वो खुदरी खुदरे सरफेस होता है वो वाला। 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे, जो लोग युद्धों के अंदर अपने मतलब परिवार को खो देते हैं तो उनके लिए डे है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरए डे इसको बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस इसको बोलते हैं। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे है। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, 11 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के बाद उनकी डेथ हुई थी। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे है, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। 15 जनवरी को आर्मी डे है, फील्ड मार्शल केएम मानेकशॉ ने इसी दिन 1949 में ब्रिटिश जो इंडियन आर्मी थी उस समय उसको संभाला था। पोंगल और मकर संक्रांति भी आपको कुछ जगह पोंगल, मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाई जाती है, पोंगल कई बार 14, 15 दोनों में मनाई जाती है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है, इसको पराक्रम दिवस बोलते हैं, इसको पराक्रम दिवस के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है। 25 जनवरी को टूरिज्म डे है और नेशनल वोटर्स डे है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में ही आप देखेंगे कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्टैब्लिश हुआ था। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय का बर्थडे है। 28 जनवरी को ही डेटा प्रोटेक्शन डे है और 30 जनवरी को महात्मा गांधी का शहीद दिवस है और लेप्रोसी डे भी इसी दिन है, लेप्रोसी डे एरेडिकेशन इसी दिन है। अब ये तो हो गए भाई पूरे दिन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जो जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब जैसे प्रवासी भारतीय दिवस है, अब इसको बताना पड़ेगा पूरा कि भाई भारत के विकास में प्रवासियों के योगदान को चिन्हित करता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और आपने एक वीडियो सर्च कर सकते हैं, गांधीयन एरा बाई जीत राणा, उसमें ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो मुंबई वापसी की याद में दिलाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित होता है, 2003 से इसको मान्यता मिली है, तो इसके बारे में याद रखना, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अगला है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 1975 में नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसकी वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करूंगा वो 14 सितंबर में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था।
12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। ये वही है जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1984 में, भारत सरकार ने घोषित किया, 1985 से मनाया जाता है। याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना करी है तो वो तो है ही, और इन्होंने 1893 में शिकागो सेशन भी अटेंड किया था। शिकागो में जाकर सेशन भी अटेंड इन्होंने किया था, और उसके बाद रामकृष्ण मिशन भी स्टार्ट किया था। कहां स्टार्ट किया था? बेलूर मठ। बेलूर मठ के अंदर ये स्टार्ट किया गया था, बेलूर मठ। अब जो बेलूर मठ है वो कहां पे? कलकत्ते में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए। 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे आपको देखने को मिलता है। 2017 से दिग्गजों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए आर्म्ड फोर्स वेटरन डे आपको मनाया जाता है। सिंस 2017 फील्ड मार्शल के एम मानेकशॉ जो है वो देखने को मिलते हैं, रिटायर हुए थे 14 जनवरी 1953 में, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सर वहां तो नहीं था, अरे तभी तो खास है लल्ला। आगे बढ़ते हैं आगे। 15 जनवरी आर्मी डे है, सेना दिवस है। 1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने जनरल सर फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी, इस वजह से। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। अब होता यह है कि महिला व बाल विकास मंत्रालयों ने बालिकाओं के संघर्षों पर जागरूकता के लिए 2008 में इसको शुरू किया था। कब स्टार्ट किया था? 2008 में। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को आपको देखने को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय है, वो इंटरनेशनल है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे आपको देखने को मिलता है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखने को मिलता है। और वर्ल्ड पर्यटन डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखने का तरीका है, जैसे 25 है कि हमारा 36 का आंकड़ा है, क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे बात नहीं करते। हमारा 25 का आंकड़ा है, क्यों? हम साथ मिलकर घूमते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें एक वो बनाते हैं स्टोरी के, मैं चलो स्टोरी बना के दिखा रहा हूं, सुनो। स्टोरी वाली क्लास मेरी अलग है। अगर आप कहेंगे कि सर इसकी निमोनिक क्लास डाल दो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना सर निमोनिक क्लास डाल दो। अभी मेरा काम है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना तेज रिवाइज करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं मैं। ठीक है, सीधा मेरा ऑब्जेक्टिव है रिवाइज कराना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेटा प्रोवाइड कराना एंड रिवाइज कराना। मेरी हर एक क्लास एक स्ट्रक्चर्ड क्लास है। हर एक क्लास का एक अलग ऑब्जेक्टिव है, एक अलग ध्યેय है। और जिस क्लास में अभी आपने कदम रखा है, ये एग्जाम सेंटर क्लास है जो सीधा एग्जाम में आपके क्वेश्चनों को छापेगी। ठीक है, देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ECI 1950 में बना है। 2011 से युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। आगे आने वाले 5 सालों के लिए क्लास जरूरी होगी। 30 जनवरी मार्टर्स डे आपको देखने को मिलता है। गांधी जी की 1948 में हत्या कर दी गई थी, इस वजह से 30 जनवरी को यह दिवस आपको देखने को मिलता है। 30 जनवरी को लेप्रोसी डे होता है। गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, इनको लेप्रोसी थी। लेप्रोसी को मिटाने की बहुत कोशिश इन्होंने की थी। इन्होंने 1921 के बाद अपने तन के ऊपर के हिस्से पर कभी कपड़े नहीं पहने। स्टेटहुड डे जनवरी में देखने को मिलते हैं। 21 जनवरी के अंदर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बने थे। 24 जनवरी के अंदर उत्तर प्रदेश बना था और 25 जनवरी के अंदर हिमाचल प्रदेश बना था। सर ईयर तो बता दो। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना है, 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बने हैं और उत्तर प्रदेश बना है 1950 में। थोड़ा सा याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट डे। जनवरी में जितना टाइम लगा, फरवरी में थोड़ा कम लगेगा। फरवरी के पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डे। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को कैंसर डे, 4 फरवरी को नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका रिलीज हुआ था 1948, 4 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी के अंदर वेटलैंड डे, क्योंकि 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, क्योंकि हमारे जो कोस्ट गार्ड है उसका निर्माण हुआ था। 12 फरवरी को डार्विन डे। डार्विन वही है जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। ठीक है, याद रखना। 12 फरवरी को अब्राहम लिंकन का बर्थडे है। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का बर्थडे है, जिसकी वजह से हम मनाते हैं नेशनल वुमेन डे। नेशनल वुमेन डे हम मनाते हैं, वुमेन डे भी हम मनाते हैं। 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 18 फरवरी को ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनता है खाली। 20 फरवरी को सोशल जस्टिस के लिए दिन है कि सामाजिक अधिकारिता बनी रहनी चाहिए। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 22 फरवरी को स्काउट डे है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे है। 24 फरवरी को एक्साइज डे है। 27 फरवरी को सस्टेनेबल एनर्जी डे है और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे किसकी वजह से मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1930 को नोबेल मिलता है सीवी रमन को। ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ इंपोर्टेंट डेज के अंदर बात करते हैं कि इसमें भी कौन सा जरूरी है जिसकी थ्योरी पता हो। जैसे 1 फरवरी को 1977 को तस्करी रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक की स्टार्टिंग हुई थी। 18 अगस्त 1978 को औपचारिक रूप से तटरक्षक अधिनियम के तहत यह स्थापित हुआ और इसी वजह से हम इस दिवस को कमेमोरेट करते हैं। 10 फरवरी को डिवॉर्मिंग डे भी आपका मनाया जाता है। 10 फरवरी 2015 को पहला राष्ट्र डिवॉर्मिंग डे मनाया गया। 10 फरवरी को 10 अगस्त को बच्चों को राउंड वॉर्म, फ्लूक जैसे परजीवियों से बचाने के लिए, पैरासाइट होते हैं कई बार जो हाथ वगैरह गंदे होने की वजह से पेट में चले जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए डिवॉर्मिंग डे, वॉर्म होते हैं ना वो, इस वजह से।
12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, प्रोडक्टिविटी डे भी हमारा मनाया जाता है। जो हमारी नेशनल प्रोडक्शन काउंसिल है, इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में 12 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को महिला दिवस है, क्योंकि सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे हुआ था, और इसी वजह से इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को है और ये 13 फरवरी को है। सरोजिनी नायडू को स्वर कोकिला भी कहते हैं, और शी वॉज द वुमन जो 1925 में कानपुर सेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। पहली महिला होती तो एनी बेसेंट 1917, लेकिन ये थी जो कानपुर सेशन को हेड करती है महिला के तौर पर। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है, क्योंकि 24 फरवरी 1944 को आपका जो सेंट्रल एक्साइज है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज की स्थापना हुई थी। 27 फरवरी को प्रोटीन डे मनाया जाता है। 27 फरवरी 2020 को भारत ने पहला प्रोटीन डे मनाया था, 2020 से मन रहा है। 28 फरवरी को आपका नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी को रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करता, 1930 में उनके लिए उन्हें नोबेल भी मिला था। राइट, याद रखना। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश मिजोरम की स्थापना दिवस आपको देखने को मिलते हैं। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को मिजोरम का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 88 में डिक्लेयर हुआ, 87 में दर्जा मिला। अब हम मार्च के इंपोर्टेंट डेज की बात करते हैं। जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च की बात करते हैं। मार्च में 1 मार्च को देखने को मिलता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और सिविल डिफेंस डे देखने को मिलता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और हियरिंग डे देखने को मिलता है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, 10 मार्च को CISF रेजिंग डे। ये बहुत जरूरी होगा, ये बहुत जरूरी होगा, ये बहुत जरूरी होगा। ठीक है, नेशनल वुमेन डे भी जरूरी है। नो स्मोकिंग डे आपका होता है, ये नॉट जरूरी, ये जरूरी नहीं है। आप ये बस याद रखना कि 31 मई को मनाया जाता है नो टबैको डे, वो जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। नो टबैको डे जरूरी है, 31 मई वाला। 14 मार्च को पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे, उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये भी हमारे लिए जरूरी है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और स्पैरो डे, गुड़िया दिवस। 22 मार्च को वाटर डे, बहुत जरूरी है। 22 मार्च को वाटर, 22 अप्रैल को अर्थ, और 22 मई को हमारा जो होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, वो मनाया जाता है। 23 मार्च को मेट्रोलॉजी डे, 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे और 27 मार्च को थिएटर डे, ये मनते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे की बात करते हैं। 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, श्रम मंत्रालय ने इसको मनाया था। ठीक है, 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, क्योंकि CISF की स्थापना 1969 में होती है। आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन, आंसर जरूर करना। होमवर्क क्वेश्चन 1, वर्तमान में CISF के DG कौन है? CISF के वर्तमान में DG कौन है? फटाफट बताना जरूर इसको, मैं इंतजार करूंगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 11 मार्च में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB डे मनाया जाता है 11 मार्च को। ये कब मनता है बाबू? ये 10 मार्च को, 11 मार्च को आपका NCRB डे मनता है। NCRB कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि भारत के अंदर कोलकाता सबसे ज्यादा बेकार जगह है, क्योंकि वो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 16 मार्च को कहा जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 16 मार्च को देखने को मिलता है। 16 मार्च 1995 को भारत को ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई थी पहली बार, इसी वजह से 16 मार्च को इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। 2011 में भी, 2014 में भी, याद रखना। 2 बूंद पोलियो की। 22 मार्च बिहार दिवस भी होता है, 22 मार्च को वाटर डे भी होता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, बंगाल से अलग करा गया था। ठीक है, और इसके अलावा 22 मार्च में वाटर डे भी देखने को मिल जाता है। हाँ, मैं बिहारी हूं, जी हाँ, मैं बिहारी हूं। ठीक है, आप तो दब ही चुके हैं आपके प्यार में, बहुत अच्छा लगा आके बिहार में, ये मेरा लेजेंडरी डायलॉग। ठीक है, आगे बढ़िए। 29 मार्च नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA 29 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस, महारू राजस्थान 6। ठीक है, तो 30 मार्च 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसकी कण कण में वीरता की पहचान है, उस स्थान का नाम राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज की बात करते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा डे, उत्कल दिवस, क्योंकि अप्रैल 1 के अंदर उड़ीसा को फॉर्म किया गया था। 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे, 5 को मैरीटाइम डे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना ऑटिज्म। 7 अप्रैल को हेल्थ डे है, 1948 में WHO बना था, इसलिए जरूरी है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे है, जरूरी है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ था। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को हेरिटेज डे। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे। रीजन था 1947 में जो हमारे पटेल साहब है, उन्होंने इसके बारे में स्पीच दी थी। 22 अप्रैल को अर्थ डे। 23 अप्रैल को बुक डे एंड कॉपीराइट डे। 24 को पंचायती राज दिवस। 25 को मलेरिया। 26 को इंटेलेक्चुअल और 28 को सेफ्टी एट वर्क। ठीक है, वेजिटेबल वेटरिनरी डे भी मनाते हैं इसको। ठीक है, चलो इंपोर्टेंट 1 अप्रैल उड़ीसा स्थापना दिवस, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसके आगे 3 अप्रैल को सेना चिकित्सा कोर दिवस आपका मनाया जाता है, जो आर्मी मेडिकल कॉर्प होती है उसका फाउंडेशन होता है, इस वजह से 3 अप्रैल को ये
5 अप्रैल को मैरीटाइम डे होता है क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को भारतीय स्वामित्व वाले पहले जहाज SS लॉयल्टी को बॉम्बे से लंदन यात्रा को चिन्हित करने के लिए 1964 से यह दिवस मनाया जा रहा है। कब से समुद्री दिवस? 1964 से। 9 अप्रैल को आपको सीआरपीएफ वेल्लोर डे होता है, शौर्य दिवस, जो सीआरपीएफ उसको मनाती है। याद रखना 9 अप्रैल 1965 को 6 सीआरपीएफ जवानों ने कच्छ से रण में सरदार पोस्ट पर 34 पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला किया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, जब 1965 में हमारी एक बैटल चल रहा था पाकिस्तान से, तब की बात है, शौर्य दिवस था और वाकई में सीआरपीएफ ने जो वहां कर दिखाया था वो बिल्कुल अलग था। मतलब अनमैचेबल है वो ऑरा 9999। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे आपको देखने को मिलता है। 2003 में भारत ने कस्तूरबा गांधी की जयंती को घोषित किया था। कस्तूरबा गांधी जी की जयंती 11 अप्रैल को आती है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना था। इस जयंती पर घोषित किया था सुरक्षित मातृत्व। बच्चे जब एक महिला को होते हैं, कई बार हादसा हो जाता है, उस हादसे को टालने के लिए ऐसा किया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन डे होता है क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत आपका लॉन्च किया गया था 1984 में, तो उसके लिए आपको ये देखने को मिल जाएगा। 21 अप्रैल को सिविल सेना डे, सिविल सर्विसेज डे, क्योंकि 1947 सरदार पटेल ने कहा था कि जो आपके सिविल सर्वेंट्स है वो स्टील फ्रेम है एक देश का। 24 अप्रैल के अंदर पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से 73वें संविधान संशोधन को लागू करके पंचायती राज को शुरू किया गया था। आपको लग रहा होगा कि मेरी स्पीड बढ़ी हुई है, नहीं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मई के महत्वपूर्ण दिवस। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे। कई बार मेरे दोस्त वगैरह मुझे मैसेज कर देते हैं कि जी क्या हाल है 1 मई पे मैं भी कर देता हूँ उन्हें, क्योंकि जब वो मुझे मैसेज करते हैं मैं सेम टू यू बोल देता हूँ 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे है। 8 मई को रेड क्रॉस डे है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। 14 मई को माइग्रेटरी डे। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 17 मई को टेलीकम्युनिकेशन डे है। 21 को एंटी टेररिज्म डे है। 24 को कॉमनवेल्थ डे है और 31 को है एंटी टोबैको डे। इंपॉर्टेंट है। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस भी है। अच्छा, ये तो है ही जरूरी, इंटरनेशनल लेबर भी जरूरी है। अब जो मैं बताऊंगा ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। 1 मई 1960 को जैसे भाषा के आधार पर बंबई राज्य को विभाजित किया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 मई को राष्ट्र, अच्छा कब बने थे? 1960, जो कि यहां दिया गया है। 15वां राज्य कौन सा था? गुजरात था। महाराष्ट्र ऑलरेडी जो बचा हुआ पोर्शन है वो महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावा 16 मई को आपको डेंगू डे देखने को मिल जाएगा। मलेरिया के लिए पीछे जगह दी गई थी, यहां डेंगू के लिए जगह है 16 मई में। 16 मई को सिक्किम राज्य की भी स्थापना हुई थी क्योंकि 1975 में सिक्किम को फॉर्म किया गया था, 22वां राज्य बना था। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी है क्योंकि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई को मनाई जाती है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है, जर्नलिज्म डे भी है, क्योंकि 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड शुरू हुआ था, जिसको किशोर जी के द्वारा लिखा जाता था। ठीक है, याद रखना। 30 नंद किशोर पूरा नाम था। यहां 30 मई गोवा राज्य स्थापना दिवस है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। इसके बाद हम जून के महत्वपूर्ण दिवसों की बात करते हैं। जून में आपको मिल्क डे देखने को मिलता है। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन, 5 जून को एनवायरमेंट डे, 7 को फूड सेफ्टी, 8 को ओशियन डे, 12 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इंपोर्टेंट 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 एंड दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। 8 ही बचा क्योंकि इतना जरूरी नहीं है, बट ओशियन डे है, थोड़ा देख लेना। एल्डर अब्यूज डे जरूरी नहीं है। 17 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हाँ जी, आर्द्र भूमियों से, जितनी भी शुष्क भूमियों से बचाव के लिए दिन है। 26 जून को देखने को मिलता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। 27 जून को है डायबिटीज डे और 30 जून को है एस्ट्रॉइड डे। सारे दिन जरूरी नहीं होते, जैसे ये तीनों के तीनों दिन जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ ये जरूरी है 17, बाकी का जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी है, जो जरूरी नहीं है बता रहा हूं। 2 जून तेलंगाना गठन दिवस है। 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया था, इसलिए इसका फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। 29 जून को आपको नेशनल स्टैटिक्स डे भी देखने को मिलता है, जो भारतीय सांख्यिकी जनक प्रोफेसर PC महालनोबिस जी की जयंती पर मनाया जाता है। इन्होंने ही, ये वही है 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना इन्होंने की थी। यही 2 जरूरी हैं इंटरनेशनली और एग्जाम के लेवल के हिसाब से। हम बात करते हैं जुलाई के इंपॉर्टेंट डे। 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है, पोस्टल वर्कर डे है और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है। 2 जुलाई को UFO डे है, जो कि जरूरी नहीं है। 1 जुलाई सैटरडे का बिल्कुल जरूरी नहीं है। 4 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे है, याद रख सकते हो। जैसे 4 फरवरी में श्रीलंका है, ऐसे 4 जुलाई में अमेरिका है। 6 जुलाई में जूनोज डे है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, बहुत जरूरी है। 12 जुलाई मलाला डे, ये भी जरूरी है, ये USA के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। 17 जुलाई के अंदर इंटरनेशनल जस्टिस डे है। 18 जुलाई में नेल्सन मंडेला डे है। 28 जुलाई में नेचर कंजर्वेशन डे है और 29 जुलाई में टाइगर डे है। ये जरूरी है। अब इसके अंदर थियरी,
1 जुलाई के अंदर राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल डॉक्टर डे है। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय, ये आपको देखने को मिलते हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था, मृत्यु 1 जुलाई 1862 को हुई थी, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इनको भारत रत्न भी मिला है 1961 में, बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय। 23 जुलाई को प्रसंस्करण डे आपका मनाया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण जो होता है। तो 22 जुलाई 1927 के भारतीय प्रसारण कंपनी के तहत बॉम्बे में यह मनाया जाता है। आज का होमवर्क नंबर 2, वर्तमान में हमारे ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कौन है? होमवर्क नंबर 2, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? जो आरआरबी यानी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसमें बताना ही पड़ेगा, नहीं बताया तो भैया ये समझ लो बहुत मैटर खराब है, फिर तो ये देख लेना। ठीक है, आगे हम देखते हैं 12 नवंबर, ये 12 नवंबर, ठीक है, लोक प्रशासन, अच्छा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग 23 जुलाई को है और 12 नवंबर में आपकी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग भी है, क्योंकि 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में अपनी पहली और आखिरी बार दौरा किया था, इसलिए उसको पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे बोलते हैं। अगस्त की बात करते हैं। अगस्त में पहले तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे बिल्कुल जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ नाइगर बिल्कुल जरूरी नहीं है, जो अपर वोल्टा बिल्कुल नहीं। 6 अगस्त को याद रखना हिरोशिमा डे, यहां से स्टार्ट करो। 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्कर्स इंडिजीनियस, ठीक है। 9 अगस्त को ही आपका क्विट इंडिया एंड नागासाकी डे, दोनों ही है, दोनों जरूरी है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे है, युवा दिवस है, हाँ जी। 14 को इंटरनेशनल डे फॉर पाकिस्तान है, नहीं जी, इसको विभाजन विभीषिका दिवस बोला जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस, विभीषिका दिवस इसको बोला जाएगा, विभाजन विभीषिका दिवस इसको बोला जाएगा। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे, 20 को सद्भावना दिवस, 25 को नेशनल स्पोर्ट्स डे और 30 को आपका स्मॉल इंडस्ट्री डे, ठीक है, लघु उद्योग जो होते हैं। अब देखते हैं 7 अगस्त को आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। 7 अगस्त 2015 से इसको, इस उद्योग का जो भी है वो स्टार्ट करने की बात की जा रही है। नेशनल हैंडलूम किसको कॉमेमोरेट करता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कहां पे हुआ था स्वदेशी आंदोलन शुरू? सर, कोलकाता की टाउन हॉल में स्टार्ट हुआ था, इसलिए जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 अगस्त सद्भावना दिवस। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त है, तो यह सद्भावना दिवस। 29 अगस्त को बर्थडे होता है, किसका बर्थडे होता है? हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त 1905 में उनका जन्म हुआ था, इस वजह से उनके लिए हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का भी नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। पहले जब राजीव गांधी नाम था तब 7.5 लाख रुपए इनाम था, अब उसमें इनाम है 25 लाख रुपए। सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस, सितंबर में महत्वपूर्ण दिवस टीचर्स डे 5 सितंबर को, राधाकृष्णन जी जो पहले उपराष्ट्रपति हैं उनकी जो बर्थडे होता है। 8 सितंबर को लिटरेसी, 14 को हिंदी दिवस, 15 को इंजीनियर डे, 16 को ओजोन डे, 21 को एल्जाइमर डे या इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति दिवस है 21 को, 25 को सोशल जस्टिस डे, 26 को डे ऑफ डेफ जो सुनते रहेंगे, 27 को टूरिज्म डे, ये मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे यहां देख लेते हैं, जैसे 1 से 7 दिसंबर में पोषण सप्ताह मनाया जाता है, जरूरी है जी। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती मनाई जाती है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे है, क्यों? क्योंकि एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती है, जो हमारे भारत के पहले महान इंजीनियरों में से एक है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में उनका योगदान दर्शाते हैं। इसके बाद अक्टूबर की बात करते हैं, क्योंकि सितंबर में इतने जरूरी नहीं थे, जो जरूरी थे वो मैंने आपको यहां दिखाए। इनको आप रिकॉल कर लीजिए। सोशल जस्टिस डे, अच्छा मैं जो निमोनिक बताता हूँ इनके बड़े जोर के निमोनिक बताता हूँ पूरी स्टोरी, तो वो आप सुनना, ठीक है, मैं जल्दी उस पर वीडियो डालूंगा, मजा आएगा आपको। लेकिन एग्जाम के लिए यही वो पॉइंट होता है, एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वृद्धों के लिए दिन। महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा दिवस है। 3 अक्टूबर को हैबिटेट डे है, नेचर डे है 3 अक्टूबर को। 4 को एनिमल वेलफेयर दिवस है। 5 को टीचर्स डे है। 8 को एयरफोर्स डे है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 में एयरफोर्स बनी थी इंडिया की। 9 को पोस्ट ऑफिस डे है। 10 को नेशनल पोस्ट डे है। 12 को आर्थराइटिस है, जो कि जरूरी नहीं है। 13 को यूएन इंटरनेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स देख सकते हैं, बट दैट नॉट इंपॉर्टेंट। 14 को स्टैंडर्ड्स डे है, हाँ ये थोड़ा जरूरी है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जरूरी है, मानक दिवस है इसको बोलते हैं। 16 को फूड डे है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 16 को फूड डे। 20 को स्टैटिक्स डे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्टैटिक्स डे। 24 को यूएन डे आपका मनाया जाता है, जरूरी है। और 31 को मनाया जाता है एकता दिवस, सरदार पटेल जी के लिए मनाया जाता है, ठीक है जी हाँ। 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह मनता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, क्योंकि 1932 में भारतीय वायुसेना बनी थी। 10 अक्टूबर को डाक डे होता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि विश्व डाक 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना इसी दिन की गई थी। 24 अक्टूबर के अंदर भारत के अंदर आईटीबीपी, ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस बनी थी 1962 में, याद रखना।
31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार पटेल जी के बर्थडे को कमेमोरेट करते हैं। 1875 में इनका जो जन्म है वो हुआ था। नवंबर की बात करते हैं, वीगन डे 1 नवंबर को। 5 नवंबर को रेडियोग्राफी डे, 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे और वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को होता है। 4 नवंबर को वर्ल्ड सर्विसेज डे, नॉट इंपोर्टेंट। ट्रांसपोर्ट डे, नॉट इंपोर्टेंट। चिल्ड्रंस डे देख सकते हैं कि भाई भारत के अंदर चिल्ड्रंस डे और जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है। इसके अलावा 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे भी है, नेशनल एजुकेशन डे भी है। नेशनल एजुकेशन डे भी आपको देखने को मिलता है, जो आपको देखने को मिलता है ना, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद उनका बर्थडे है। 16 को इंटरनेशनल डे ऑफ इंश्योरेंस। स्टूडेंट डे आपका 17 नवंबर। 18 नवंबर को एडल्ट डे। 19 नवंबर को सिटीजन डे। 20 नवंबर को अफ्रीकन, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल काट दो। 21 को टेलीविजन डे, हाँ ये थोड़ा जरूरी है। 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, 29 को तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। अब 1 नवंबर को तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल के राज्य की स्थापना हुई। इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लेना, कई बार ये सवाल आ चुका है कि 1 नवंबर में कौन सा राज्य नहीं बना। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल ये बने हैं। 9 नवंबर को कानूनी सेना दिवस, लीगल सर्विसेज डे है, 1995 से मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य बना था। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, मैंने बताया था किसके बर्थडे पर, 2008 से मन भी रहा है। राष्ट्रीय बाल दिवस आपको देखने को मिलता है 14 नवंबर को। चिल्ड्रंस डे, 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर 1875 को भी होती है, तो ये भी जरूरी है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस डे है, नेशनल प्रेस डे आपको देखने को मिलता है। 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 17 नवंबर को राष्ट्रीय एपिलेप्सी, जो दौरे पड़ते हैं ना मिर्गी के, तो उसके लिए डे भी मनाया जाता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। इंटीग्रेशन डे भी आपको देखने को मिल जाता है 19 नवंबर को, ठीक है, याद रखना। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था और इसको संविधान दिवस के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 26 नवंबर को आपको देखने को मिलता है नेशनल मिल्क डे। क्यों? क्योंकि वर्गीस कुरियन के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है, श्वेत क्रांति को स्टार्ट करने वाले वर्गीस कुरियन। अब हम बात करते हैं लास्ट महीना जो कि दिसंबर है, दिसंबर के इंपोर्टेंट डे। 1 दिसंबर में एड्स डे आपका मनता है। 2 के मतलब ये मनता नहीं है, ऑब्जर्व होता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी। 3 दिसंबर को डे पीस विद डिसेबिलिटी, जो लोग हैं जो जिनको मतलब डिसेबिलिटी है तो उनको भी हमें समाज में समान दर्जा देना चाहिए। 4 दिसंबर को नेवी डे। 5 दिसंबर को वॉलंटियर डे होता है इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट का। 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस डे है। 9 दिसंबर को अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ दिन है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स है। 11 को माउंटेन डे है। 14 को एनर्जी डे है। 18 को माइग्रेंट डे है, इतना जरूरी नहीं है। 19 दिसंबर को गोवा का लिबरेशन है, क्योंकि 1961 में हमने लिबरेशन दिलाई थी। 20 तारीख को आपको ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, इतना जरूरी नहीं है। 23 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाता है किसान डे। चौधरी चरण सिंह जी के लिए किसान डे आपको देखने को मिलता है। किसान डे का मतलब है फार्मर डे, फार्मर डे, ठीक है। 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको सुशासन दिवस के तौर पर जानते हैं। सुशासन, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए सुशासन, ठीक है, गुड एडमिनिस्ट्रेशन डे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 1 दिसंबर को नागालैंड की राज्य की स्थापना भी हुई है। नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस भी देखने को मिल जाता है। 16वां राज्य बना था 1963 में, याद रखना। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन भी है। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी देखने को मिलता है, नौसेना दिवस भी देखने को मिलता है। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बल जो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है ये, ठीक है। और ये 4 को भारतीय नौसेना दिवस भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता को चिन्हित करता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस भी बनता है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भी बनता है, 1991 से बन रहा है। 16 दिसंबर को विजय दिवस भी बनता है, क्योंकि 1971 को 16 दिसंबर में ही हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह मारा था। 22 दिसंबर को आपको मैथमेटिक्स डे भी मिलता है, रामानुजन जी का बर्थडे आपको 22 दिसंबर को ही आता है। 11 जुलाई को आपके पॉपुलेशन डे भी है। 23 दिसंबर किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी के लिए, और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कंज्यूमर डे भी है, 24 दिसंबर में मनाया जाता है, राष्ट्रीय लेवल पर है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, यह भी बहुत जरूरी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। 26 जुलाई, ये गलती से यहां आ गया, 26 जुलाई में कारगिल विजय दिवस भी है, आप याद रखेंगे। 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में भारत जीता था, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो लास्ट 3 से 4 स्लाइड आपकी बची हुई हैं, मुश्किल से आप मान लीजिए 2 स्लाइड या 3 स्लाइड बची हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं बाबू, जो इंपॉर्टेंट थीम्स आपको 2025 में देखने को मिल रही हैं, पेपर में सीधे तौर पर थीम आएंगी,
तो मैंने अक्टूबर से लेके और आज की डेट तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो लिख दी हैं। देखते हैं। देखो 17 अक्टूबर 2024 में गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जिस सब की थीम नहीं आती, जो जो थीम आई है वो मैंने लिख दी है। तो इसमें कहा है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉल ट्रीटमेंट, सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना जिससे कि गरीबी का उन्मूलन हो सके। आपको एक देखने को मिल जाएगा कि गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम 1975 में स्टार्ट किया गया था। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम गरीबी हटाओ का नारा देंगे, तो विपक्ष ने कहा था कि गरीबी को हटाना है, गरीबों को नहीं। ये 1975 की बात है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस का एक थीम देखने को मिलता है, ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे तक पहुंच का मिशन है। 29 अक्टूबर को देखने को मिलता है आयुर्वेद डे, आयुर्वेदिक इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, युवाओं का अग्रणी बनना, पायनियरिंग यूथ। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थडे है, कोई थीम नहीं है। 14 नवंबर को बाल दिवस है, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस है, जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है, लिसन टू द फ्यूचर है। 1 दिसंबर को आपका एड्स डे है, थीम है माई हेल्थ माई राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 की थीम है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस है, मिट्टी की देखरेख, केयरिंग फॉर द सॉइल इसकी थीम रही। और आपको जो देखने को मिलता है आगे, आपको देखने को मिलता है 10 दिसंबर, ये ह्यूमन राइट्स डे है और हमारा अधिकार हमारा फ्यूचर, आर राइट आर फ्यूचर है। अब इसके बाद आपकी जो वो बच गए, मुश्किल से मुश्किल आपकी 5 मिनट में ये वीडियो अब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें 14 दिसंबर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, हर वॉट मायना रखता है, एवरी वॉट काउंट आपको देखने को मिलता है, 2024 की थीम है। 18 दिसंबर में अल्पसंख्यक दिवस होता है, तो फ्रीडम इक्वलिटी रेस्पेक्ट, तीनों ही इनकी थीम है। 21 तीनों मतलब तीनों को मिला के थीम बनती है कंबाइन, फ्रीडम इक्वलिटी रेस्पेक्ट। 21 दिसंबर 2024 में विश्व ध्यान दिवस है, जो इतना जरूरी नहीं है, इसको छोड़ देना। 23 नवंबर में आपको देखना है, 23 दिसंबर ही है, ठीक है, किसान डे, क्योंकि मैंने बताया 23 दिसंबर में किसान डे है, 21 दिसंबर में आपको किसान डे है, तो किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, कोई ऐसी थीम नहीं आई थी। 24 दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा उपभोक्ता दिवस, डिजिटल उपभोक्ता न्याय, डिजिटल कंज्यूमर जस्टिस। जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं केवल वही याद रखनी है, आपको सारी याद नहीं रखनी है, याद रखना है इस चीज को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस 100% जरूरी है भैया, अब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत में योगदान, ये आपको देखने को मिलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की थीम। 10 जनवरी में देखने को मिल रही है आपको विश्व हिंदी दिवस, थीम है हिंदी वॉइस ऑफ ग्लोबल यूनिटी, मोदी जी ने इसके ऊपर लेक्चर भी दिया था। 15 जनवरी में देखने को मिलता भारतीय सेना दिवस, समर्थ भारत सक्षम सेना, एम्पावर्ड इंडिया कैपेबल आर्मी। 30 जनवरी को पराक्रम दिवस, नेताजी साहस और देशभक्ति, नेताजी करेज एंड पेट्रोलिज्म। 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एआई और शिक्षा, एआई एंड एजुकेशन, ये भी यहां कहा गया एआई एंड एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 जनवरी को 2025 में मतदाता दिवस, वी विल श्योरली वोट, इस बार वोट जरूर डालेंगे, ये थीम थी। 26 जनवरी अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है, एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी है। 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड इसकी थीम है। 4 फरवरी 2025 को कैंसर डे आपको देखने को मिलता है, तो यह है यूनाइटेड बाय यूनिक। पहले इसमें आपको जो थीम देखने को मिलती थी वो देखने को मिलती थी क्लोज द केयर गैप। 13 फरवरी 2025 को थीम आपको देखने को मिलती है फ्रॉम आइडियाज टू इंपैक्ट, ये आपको उपभोक्ता दिवस पे देखने को मिलती है, आइडियाज से इंपैक्ट की तरफ, ये भी जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है, वी विल श्योर दी वोट। 20 फरवरी को देखने को मिल रही है सामाजिक न्याय दिवस, जो आपको जस्ट ट्रांजिशन इसकी थीम देखने को मिल रही है, ठीक है, न्याय संगत परिवर्तन आपको देखने को मिलती है, जस्टिस ट्रांजिशन है, जस्टिस चेंज या ट्रांजिशन। 21 फरवरी को आपको अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस देखने को मिलती है, तो इसमें सिल्वर जुबली इसका सेलिब्रेशन भी आपको देखने को मिला है 2025 का, 50 वर्ष के 25 वर्ष इसको पूरे हुए हैं, ठीक है, याद रखना 1900, ठीक है, इसमें याद रखेंगे। 28 फरवरी में आपको देखने को मिलता है साइंस डे, साइंस फॉर डेवलप्ड इंडिया। 1 मार्च को देखने को मिलता है आपको नागरिक सुरक्षा दिवस, जनसंख्या की सुरक्षा, पॉपुलेशन की सेफ्टी, जो जनसंख्या उसको बचाया जाना चाहिए। 3 मार्च को देखने को मिलता है वन्य जीव दिवस, पृथ्वी में निवेश, इन्वेस्टिंग इन द प्लेनेट अर्थ, इन्वेस्टिंग इन द प्लेनेट अर्थ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या जल्दी है, इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं? नहीं, दरअसल वास्तविकता में मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपका पेपर है अभी आगे आने वाली 20 या 30 मिनट में या 1 घंटे में या कल सुबह पेपर है आपका, तो यहां पे मैं धीमा नहीं पढ़ सकता। यह है इसके पीछे का संपूर्ण कारण।
आइए कभी आप ठहरिए कभी किसी क्लास में जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठहरिए किसी क्लास में जिसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तब आप जानेंगे कि शांतता का सागर किस प्रकार से रहता है और वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार खुद को ढाल लेना होता है। ठीक है, तो उसी कारण से आपके लिए चीजें की जा रही है। 15 मार्च को देखने को मिल रहा है आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल थीम है। 21 मार्च को है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, वन और भोजन फॉरेस्ट एंड फूड थीम है। 23 मार्च को है मौसम दिवस, इसका है ब्रिजिंग अर्ली वार्निंग गैप है। 24 मार्च को है 2025 में टीबी डे, यस वी कैन एंड टीबी। 27 मार्च 2025 में रंगमंच दिवस, शक्ति की संस्कृति कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम है। 26 अप्रैल को है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी, याद रखना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 25 अप्रैल 2025 में मलेरिया दिवस है, मलेरिया का अंत हमारा जीवन संग, हमारा अंत हमारे साथ, मलेरिया का अंत हमारे साथ है। इसमें है पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्प्रज्वलन, ये आपको देखने को मिल जाएगा। 22 अप्रैल को है पृथ्वी दिवस है आपका, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आर पावर आर प्लेनेट। 19 अप्रैल 2025 को लीवर डे है, भोजन ही दवा है, द फूड इज मेडिसिन। 18 अप्रैल को धरोहर दिवस है, आपदाओं और संघर्षों के खतरे में धरोहर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपदा और संघर्षों के खतरे में धरोहर, धरोहर दिवस देखने को मिल जाएगा। 14 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा आपको बेसिकली क्या भला, विश्व चगास रोग दिवस, प्रिवेंट कंट्रोल केयर आपको देखने को मिल जाएगा। 10 अप्रैल को देखने को मिलता है होम्योपैथी डे, अध्ययन अध्ययन अनुसंधान। 7 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य शुरुआत और आशावान भविष्य। तो इसको बेसिकली बोलते हैं कि स्टार्ट हेल्थ, इसको मतलब बोला जाएगा हेल्दी स्टार्ट, हेल्दी स्टार्ट। ठीक है, प्रॉमिसिंग फ्यूचर, प्रॉमिसिंग फ्यूचर इसको बोला जाएगा। 25 मई में आपको देखने को मिल जाएगा थायराइड डे के लिए, थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको मर्ज किया गया है। 22 मई को है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, प्रकृति के साथ सामंजस्य एंड सतत विकास। 18 मई को इंटरनेशनल आपका समुद्री महिला दिवस आपको देखने को मिल जाएगा, समुद्री महिलाएं परिवर्तन और स्थिरता का नेतृत्व करना। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स डे है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सें हमारा भविष्य, आर नर्स आर फ्यूचर। और इसके अलावा आपको ये तो नहीं देखने को मिलेगा, नहीं 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 ये तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 8 मई को आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है 8 मई को आपको देखने को मिल जाएगा भले ही रेड क्रॉस डे, मानवता को जीवित रखना, मानवता को जीवित रखना इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। मानवता का जो जीवित रखने की थीम है वो यहां पे कही गई है। 6 मई की बात की जा रही है, अस्थमा दिवस है, यह श्वसन उपचार के सभी के लिए सुलभ बनाना, जो श्वसन जो आपका उपचार है, जो रेस्पिरेटरी आपका ट्रीटमेंट है उसको सभी के लिए सस्टेनेबल बनाना ताकि वो उस ट्रीटमेंट को ले पाए। ठीक है, तो ये आपकी सारी थीम थी। ठीक है, याद रखना। तो देखो थीम से क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, थीम से बहुत रेयर क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर रिलेट करके आ रहा है, बट जो मेजर क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, वो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट डेज से, तो उनके बारे में आप जरूर से याद रखना। अब चाहते हैं कि अगर इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन भी लिया जाए तो वो भी बता दीजिए, वो भी ले लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।